अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। इसकी डेफिनेशन है दीज आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर secreted into the body fluid by one cell or a group of cells and have a physiological control effect on other cells of body। यानी कि ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को secrete करते हैं, एक ग्रुप नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रुप की फॉर्म में, वो भी फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट के थ्रू। इसके बाद आ जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। दिस इज द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि ये बीमारियां और उसकी इलाज वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। Help to control the internal environment by regulating its chemical composition and volume। यानी कि ये environment को रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ट्रांसपोर्ट सबस्टांस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सबस्टांस को भी ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के जरिए। प्ले आ की रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। फर्टिलाइजेशन, न्यूरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न, और नए बच्चों की पैदाइश में भी। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन बॉडी, हमारे बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करता है। इसके बाद आ जाता है टाइप्स। लोकल हार्मोन्स है और जनरल हार्मोन्स है। लोकल हार्मोन्स की डेफिनेशन है दीज हैव स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट ऑन बॉडी, यानी कि ये बॉडी पर जो है ना लोकल इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट डालता है, मुस्तकिल नहीं डालता। एग्जांपल है एसिटाइल कोलाइन सिक्रीशन एंड कोलेक्सिस्टोकिनिन। इसके बाद है जनरल हार्मोन्स। दीज इफेक्ट बॉडी सेल्स फार अवे फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ फ्यू जनरल हार्मोन्स इफेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, यानी कि बहुत सारे जो सेल्स हैं इस पर इफेक्ट करते हैं। सच एज ग्रोथ हार्मोन, जिसमें ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन और अदर। दूसरे अल्फाज में some hormones affect only the target cell because they have specific receptors of hormones। ACTH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे हार्मोन्स है। अभी इनके सिर्फ नाम आपको बताएं, आगे चल के इन सब को तफसील से डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की तकसीम बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर की बेस पर है। सबसे पहले पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स है, एसिटाइल कोलाइन है, प्रोलैक्शन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हो गया, इसलेट्स ऑफ लिंगरिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेन, थायराइड हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन, हार्मोन्स ऑफ द जीआईटी सबस्टांस releasing and inhibitory hormones of the hypothalamus, ovaries, relaxation। उसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन्स, HCG, TSH, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गया। इसके बाद एन एरेथ्रोपायोटिन, स्टेरॉइड्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हो गया, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एड्रीनल एंड्रोजेंस। ओवरीज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ जाता है। टेस्टीज में टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। इसके बाद अमीनो एसिड है, इसमें ट्रायोसिन डेरिवेटिव्स आ जाता है। थायराइड ग्लैंड आ जाता है, T3 T4। नेक्स्ट नंबर 5 पे अमाइनीज है। अमाइनीज में ट्रायोसिन डेरिवेटिव्स आ जाता है। एसिटाइल कोलाइन, एपिनेफ्रीन, नार एपिनेफ्रीन एंड मिलाटोनिन आ जाता है। ये सारे हार्मोन्स इसमें आ जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स को, जीएच को, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है। इसकी डेफिनेशन है ग्रोथ हार्मोन्स इज अ हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है। एंड इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन, इसको सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन्स भी कहते हैं, STH। इट्स बेसिक फंक्शन इज टू काज बॉडी सेल टू ग्रो। इसका जो फंक्शन होता है ना, ये बॉडी सेल को ग्रो करना होता है। इसकी नेचर है स्मॉल प्रोटीन, यानी कि पेप्टाइड। नीचे इसका स्ट्रक्चर भी है। इसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म।
यानी कि इसका प्रोटीन पे इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन्स हैज़ प्रीडोमिनेंटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल, यानी कि स्केलेटन और कार्डियक मसल पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है आरएनए एंड डीएनए में। इट प्रमोट अमीनो एसिड एंट्री इनटू सेल्स एंड डज इंसुलिन, यानी कि ये अमीनो एसिड में सेल्स की एंट्री भी कराता है इंसुलिन के जरिए। इट डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइज फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी, और एनर्जी को सप्लाई भी करता है। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन इज डायबिटोजेनिक, यानी कि डायबिटीज़ पैदा करता है बिकॉज ऑफ इट एंटी इंसुलिन इंसुलिन के खिलाफ। ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ टेंडेंसी टू काज हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया की टेंडेंसी केस कराता है। इसके बाद इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ ओवरऑल कैटाबोलिक, यानी कि तहरीली अमल है। इफेक्ट ऑन एडिपोज टिश्यू, चर्बी वगैरह पे इसका इफेक्ट होता है। इट स्टिमुलेट द मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू leading to decrease triglyceride content in fatty acid and increase प्लाज्मा लेवल ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, यानी कि इनको इंक्रीज करता है। फैटी लीवर हो गया। इसके बाद इफेक्ट ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ phosphorus and calcium in body fluid by increasing absorption from GIT and renal tubules. It also causes the retention of nitrogen, calcium and magnesium. इसके बाद इफेक्ट ऑन बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि इसका हड्डियों पर और इसके मुख्तलिफ टिश्यू पर इफेक्ट। इट एक्ट्स एन कार्टिलेज एंड बोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को भी बढ़ाता है। इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्किन, स्किन की थिकनेस को ज़्यादा करता है। इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ विसेरा, यानी कि लीवर, किडनी वगैरह में। लास्ट में है मिल्क सिक्रीशन, लैक्टेनिन, एनिमल के अंदर मिल्क की तादाद को भी बढ़ाता है।